हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? ओके, तो अमाइंस पढ़ रहे थे ना। अमाइंस का जैसे मैंने आपसे कहा था, एक लास्ट पार्ट बच गया था, बहुत छोटा सा पार्ट, डायजोनियम सॉल्ट्स। ये मतलब इतना छोटा पार्ट है कि मैंने ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जगह प्रॉपर नोट्स लिख दिए हैं। हम इसको केवल एक्सप्लेन करते चलेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझेंगे और बताएंगे कहां से क्वेश्चंस आ रहा है। एंड विद दिस हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है एंड फिजिकल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर आ रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट्स। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करके रखना। अब चलते हैं आगे डायजोनियम सॉल्ट की तरफ। गाइस, डायजोनियम सॉल्ट्स होते क्या हैं? देखो, डायजोनियम सॉल्ट होते Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, जहां पर R आपका अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है, N2 आपका डायजोनियम ग्रुप हो सकता है और X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन सल्फेट, बोरॉन, फ्लोरोबोरेट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या है ये? सर, ये सेंड मेयर रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो जी हां, ये वही है। तो यहां पर अगर आपने N2 के साथ में, जो आपका यहां पर N2 है जिसको आप डायजोनियम ग्रुप बोलते हो, उसके सामने आपने Cl लगा दिया, यानी X की जगह Cl आ गया और R की जगह यहां पर एक बेंजीन का रिंग आ गया, यानी एक अराइल रिंग आ गया। हो सकता है इसके अलावा यहां पर आप CH3N2 पॉजिटिव Br नेगेटिव देख रहे हो, तो इसको बोलेंगे मिथाइल डायजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंपाउंड दिखाई दे सकते हैं। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अब अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा? नॉमेनक्लेचर में आपका जो अल्काइल ग्रुप होगा या आपका जो अराइल ग्रुप होगा, पहले उसका नाम लिखा जाएगा, फॉलोड बाय लिखा जाएगा डायजोनियम, और उसके बाद में आपका जो X है, अगर मान लीजिए हेलाइड है तो आप लोग यहां पर लिखेंगे हेलाइड। HSO4 है तो आप यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। मान लो यहां पर BF4 है तो यहां पर लिखेंगे फ्लोरोबोरेट। लाइकवाइज आप यहां पर इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखो, जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल ले, इसका बेंजीन रिंग है तो हम इसको लिखेंगे बेंजीन। N2 is called as diazonium and Cl negative is your chloride, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये CH3 कौन सा ग्रुप है? मेथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे मेथाइल, मेथाइल, मेथाइल डायजोनियम ब्रोमाइड। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल लेना है तो यहां पर मान लीजिए आपके पास में एक बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग से यहां पर N2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और यहां पर मान लीजिए HSO4 नेगेटिव आ गया है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे हम लोग बेंजीन। बेंजीन के साथ में लिखेंगे हम लोग डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरीके से आपको इनके नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो गाइस, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि आपके जो एलिफेटिक एमाइंस होते हैं, सॉरी, आपके जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आपके जो होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल, बिल्कुल बनते ही टूटने वाले होते हैं। बट जो आपके अराइल डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, जो आपके अराइल डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दे शो अ वेरी स्लाइट, दे शो अ वेरी स्लाइट स्टेबिलिटी। स्टेबल तो ये भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ देर के लिए ये स्टेबल हो जाते हैं। अब ये कैसे स्टेबिलिटी शो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, या ये किस तरीके से स्टेबिलिटी शो करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आपका बेंजीन का रिंग आ गया,
अराइल का। यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर आपका जुड़ा हुआ है एन, एन से जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहां पर नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो कोने वाला नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन ने तो अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे रखे। यहां पर जब वो Cl नेगेटिव कोई आएगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाल फिलहाल में ये नाइट्रोजन तो स्टेबल है, इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ में इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रखा है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? भाई नाइट्रोजन के पास में 1 2 और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया, तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए। अब जो उसका ये वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर हुआ करता था, ये वाला और ये वाला, ये इस नाइट्रोजन ने अपनी ओर खींच लिया है। तो इस वजह से क्या हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये नाइट्रोजन बड़ा बदमाश है, ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि पास वाला नाइट्रोजन बड़ा बदमाश आदमी है, ये इसके नाइट्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा। तो अब ये नाइट्रोजन बोलेगा, अबे मैं तो पहले से पॉजिटिव हूं भाई, मेरी ओर क्यों 12 बजा रहा है, मैं तो पहले से पॉजिटिव हूं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। तो नाइट्रोजन बोलेगा, मैं तो करूंगा, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो अब इसको बचाने के लिए ये वाले कार्बन को नाइट्रोजन की मदद करनी पड़ेगी, रेजोनेंस शो करना पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा, ये वाले कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर ये नाइट्रोजन के साथ में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके साथ में यहां पर एक बॉन्ड कम होते हुए इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर बढ़ जाएगा। हां, ये नाइट्रोजन पर अब भी पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ये वाला अभी भी 4 बॉन्ड बनाकर बैठा है। एक नाइट्रोजन एक वक्त में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 4 बॉन्ड होने का मतलब है उसका इलेक्ट्रॉन अभी गायब है। लेकिन फिर भी इस नाइट्रोजन की इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बन जाने की वजह से स्टेबिलिटी कुछ देर के लिए रह जाती है। अब क्या करें, अब ये कार्बन रोएगा, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये रेजोनेंस अब आपको करना आता ही है। अब ये नीचे वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, देखो। फिर इसके बाद में ये इधर आ जाएगा, ये और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड, ये हो गया, और फिर ये वापस से ऐसा हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, और ये अपना लोन पेयर इसको वापस दे देगा। तो यहां पर नाइट्रोजन पहले इसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर 1 2 और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज केवल नाइट्रोजन पर एक्यूमुलेटेड था, वो अब रिंग में ट्रांसफर कर रहा है। तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को कुछ देर के लिए रिंग ने अपने साथ में होल्ड कर लिया। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस this diazonium salt becomes stable, ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है। वहीं अगर अपन एलिफेटिक की बात करें, तो आपके एलिफेटिक में नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर ये वाली सिचुएशन क्रिएटेड है। अब बताओ, अगर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इस नाइट्रोजन को कार्बन की साइड से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अवेलेबल है? जैसे जब ये पड़ोस के नाइट्रोजन ने इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, तब क्या हुआ था, तब इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन को नीचे वाली रिंग ने अपना डबल बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए थे। क्या ये सिचुएशन यहां पर ये अल्काइल ग्रुप कर सकता है क्या? नहीं, ये अल्काइल ग्रुप इस कंडीशन में नहीं है दैट इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दैट इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। देयर इज नॉट एट ऑल अ पॉसिबिलिटी कि ये अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे टू द एडजेसेंट नाइट्रोजन। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? विच मींस कि अल्काइल ग्रुप में पूरा का पूरा जो लोड है ये नाइट्रोजन के ऊपर आना है, और इस नाइट्रोजन को कुछ देर की भी शांति नहीं है, और पड़ोस का अल्काइल ग्रुप उसकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए अल्काइल ग्रुप्स के मुकाबले अराइल
डाइजोनियम सॉल्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल। अब चलिए इनकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो डायएजोटाइजेशन नाम की प्रिपरेशन से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या होती है ये प्रिपरेशन? आप लोगों को यहां पर बेंजीन की रिंग लेनी है, उसके ऊपर यू हैव टू मेक NH2 यानी यू हैव टू टेक एनिलीन। इन शॉर्ट आप यहां पर क्या ले रहे हैं? एनिलीन। एनिलीन का ट्रीटमेंट आप करेंगे NaNO2 के साथ यानी सोडियम नाइट्राइट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl। यहां पर एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना दैट द टेम्परेचर शुड बी अराउंड 273 केल्विन्स टू 278 केल्विन्स, यानी टेम्परेचर शुड बी नियर अराउंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इतना छोटा टेम्परेचर होना चाहिए। अब क्या होगा? अब यहां पर आपका जो बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन के रिंग पर एक नाइट्रोजन पहले से कनेक्टेड है, एक नाइट्रोजन ये वाला आ जाएगा, तो ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव, एक Cl आ जाएगा, इट विल बिकम Cl नेगेटिव। अब क्या होगा? अब यहां पर जो दूसरा क्लोरीन बचा है वो सोडियम के साथ NaCl बन के बाहर हो जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब क्या हुआ? अब यहां पर सोडियम चला गया, नाइट्रोजन चला गया, दोनों क्लोरीन चले गए। अब यहां पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, विच मेक्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये बन गया आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब अगर आप यहां पर ब्रोमाइड लगाना चाहते हो तो यहां पर HBr ले लो। अगर आप यहां पर BF4 नेगेटिव लगाना चाहते हो तो आप यहां पर HBF4 ले लो। आप यहां पर HBF4 ले लो। अब यानी टेक्निकली आपको यहां पर जो लगाना है वो आप यहां पर ले लो बस। अगर आपको यहां पर HSO4 नेगेटिव लगाना है तो आप यहां पर H2SO4 ले लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज डायजोटाइजेशन। ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर भी होते हैं और कोल्ड वाटर में कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर आपने वार्म वाटर कर दिया तो वार्म वाटर के साथ तो ये रिएक्ट करके फिनॉल बना लेंगे, अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड्स या जो आपके अल्काइल या अराइल डायजोनियम कंपाउंड्स होते हैं, ये कोल्ड वाटर में तो पड़े रहते हैं कुछ देर तक, लेकिन अगर आपने पानी हल्का सा भी गर्म करा तो ये उसके साथ रिएक्शन शो कर लेंगे। ड्राई स्टेट में तो ये पड़े पड़े ही डिकम्पोज कर जाते हैं, क्योंकि ये जो डायअज़ो ग्रुप होता है, ये जो आपका डायअज़ो ग्रुप होता है इज अ स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। इतनी जल्दी ये कंपाउंड छोड़ के भागता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखना, आपका बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट जो है BF4 नेगेटिव वाला, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। इसको स्टार बना लेना, एग्जाम में कई बार इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आया है कि नेम अ बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप क्या जवाब देंगे? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। 2 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी में आपका नाइट्रोजन डिस्प्लेस किया जा रहा है, नाइट्रोजन आपके बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड को छोड़कर भाग जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर हैलाइड्स और साइनाइड्स से रिप्लेसमेंट करके देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहली रिएक्शन आती है सेंड मेयर रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी आ रही है? सेंड मेयर रिएक्शन। देखिए सेंड मेयर रिएक्शन में आप आपके बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करोगे तो नाइट्रोजन रिंग को छोड़ के भाग जाएगा और आपको क्लोरो वाला कंपाउंड मिलेगा, यानी क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर आप बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड करेंगे तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। वहीं अगर आप CN लगाना चाहते हैं तो आप कॉपर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड डालेंगे तो आपको यहां पर साइनोबेंजीन देखने को मिलेगा। यह रिएक्शन होती है सेंड मेयर। तो सेंड मेयर रिएक्शन में आपके जो रिएजेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां वाले केस में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिएजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN KCN या HCN भी आप यहां पर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं और ऑल्टरनेटिवली
यहां पर एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, स्टार बना लो, आपको इसके पहले ये रिएक्शन कहीं देखने नहीं मिली है। गेटरमैन रिएक्शन इसके पहले हमने कहीं नहीं पढ़ी है, लेकिन गेटरमैन रिएक्शन में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट HCl के साथ तो किया जाता है, बट यहां पर प्योर कॉपर मेटल डाला जाता है। यहां पर सेंड मेयर की तरह कॉपर क्लोराइड नहीं लेना है, यहां पर सेंड मेयर रिएक्शन की तरह आपने जैसे कॉपर क्लोराइड लिया था, कॉपर ब्रोमाइड लिया था, वो नहीं लेना है। आपको यहां पर केवल और केवल प्योर कॉपर मेटल लेना है और HCl डालना है। HCl डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और अगर HBr डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? और आपका ये जो कॉपर है, ये यहां से ये X नेगेटिव को लेकर CuX बन के बाहर हो जाएगा, और आपका ये जो नाइट्रोजन है, ये इसके डायजो ग्रुप यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेंड मेयर रिएक्शन है, इसके द्वारा बनाए गए कंपाउंड जैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, इनकी यील्ड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गेटरमैन रिएक्शन। इसलिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, गेटरमैन के मुकाबले सेंड मेयर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अगली रिएक्शन है रिप्लेसमेंट विद आयोडाइड आयन। आप बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर लीजिए। ये पोटेशियम यहां से X को लेकर KX बन के बाहर हो जाएगा। नाइट्रोजन तो दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा है ही, तो नाइट्रोजन सबसे पहले भागेगा। अब बचा आयोडीन, आयोडीन जाकर यहां पर अटैक करके आयोडो बेंजीन बना देगा। सिमिलरली अगर आपको यहां पर फ्लोराइड आयन चाहिए तो आप पहले हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट यानी HBF4 के साथ में इसका ट्रीटमेंट कीजिए, जिसके तहत ये H ये X को लेकर बाहर हो जाएगा, और यहां पर जो आपका BF4 नेगेटिव है वो X की जगह ले लेगा। तो ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसका हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। और जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से एक बोरॉन 3 फ्लोरीन को लेकर BF3 बन के बाहर भाग जाएगा, दोनों नाइट्रोजन बाहर भाग जाएंगे, और केवल इकलौता जो एक फ्लोरीन बचेगा वो यहां पर बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के साथ में अगर आप रिप्लेसमेंट करना चाहें तो आपको यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, जैसे कि फॉस्फेनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड या इथेनॉल। जब ये आप रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो आप लोग सब जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आपका फॉस्फेनिक एसिड यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस एसिड में बदल जाता है, और आपका इथेनॉल इथेनॉल में बदल जाता है। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखें। आपने यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, आपने उसका ट्रीटमेंट H3PO2 के साथ कराया। H3PO2 क्या है, फॉस्फेनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां पर क्या हुआ, N2 यूनिवर्सल भगोड़ा भाग गया, आपके वाटर में से एक H इस Cl को लेकर HCl बन के बाहर भाग गया। अब क्या हुआ, अब आपका H3 की जगह P की जगह, और ये वाटर का जो एक ऑक्सीजन है वो यहां जुड़ गया, ये बन गया H3PO3। सर सब कुछ हो गया, वाटर में का एक हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि आपने कहा एक हाइड्रोजन वाटर का Cl को लेकर निकल गया, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ गया H3PO3 बनाने के लिए, वो एक अकेला हाइड्रोजन का क्या हुआ, जब यहां से N2 गया, जब Cl गया तो ये कार्बन अकेला हो गया, तो ये कार्बन पर हाइड्रोजन जाकर चिपक गया, ये बन गया आपका प्योर बेंजीन। सिमिलरली जब आप यहां पर इथेनॉल लेंगे तो भी सेम केस होगा। इथेनॉल के अंदर इथेनॉल का एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो यही रहेगा, लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये हाइड्रोजन आप इमेजिन करके चलना। वैसे तो एक्चुअली में क्या होता है, मैं अगर आपको इसका मैकेनिज्म लेवल पर ले जाकर बताऊं तो आपके इथेनॉल के अंदर आपने वैसे पढ़ा भी होगा CH3 CH2OH, एक हाइड्रोजन का क्लीवेज यहां से और एक हाइड्रोजन का क्लीवेज यहां से होगा। तो एक हाइड्रोजन Cl को लेकर HCl बन के बाहर, फिर आपका ये CH3 CHO अल्डिहाइड बन के बाहर, ये नाइट्रोजन तो है ही यूनिवर्सल भगोड़ा बाहर। अब ये जो आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, ये हाइड्रोजन यहां पर ये कार्बन के साथ में जुड़कर बना लेगा आपका बेंजीन। तो इस तरह आपका इथेनॉल इथेनॉल में रिड्यूस हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। जैसा मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था, अगर आपका पानी हल्का सा भी वार्म है, यानी केवल 10 डिग्री तक भी अगर गर्म है, कोल्ड वाटर मतलब लगभग 0 डिग्री, अगर आपके पानी का टेम्परेचर 283 यानी 10 डिग्री भी पहुंच गया, तो वाटर का H यहां के Cl को लेकर HCl बन के बाहर हो जाएगा, N2 यूनिवर्सल भगोड़ा है वो भी बाहर हो जाएगा। अब वाटर का जो OH बचेगा वो यहां जुड़ के आपको बनाकर दे देगा फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछी जाती है वो है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। यहां पर दिखने में रिएक्शन आसान है, बट फर्स्ट स्टेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट फ्लोरोबोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट HBF4 के साथ करना पड़ता है। यहां पर इसका H, इसका Cl HCl बन के बाहर हो जाएंगे, ये BF4 नेगेटिव यहां पर Cl की जगह ले लेगा और बन जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। जब आप इसका ट्रीटमेंट सोडियम नाइट्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हीट करेंगे, तो यहां पर ये Na इस BF4 को लेकर NaBF4 बना लेगा। नाइट्रोजन तो यूनिवर्सल भगोड़ा है, डाइजोनियम ग्रुप ये भाग जाएगा। अब ये केवल NO2 ग्रुप जो है ये जाकर यहां पर आपके नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा और बना लेगा नाइट्रोबेंजीन। अब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके डायअज़ो ग्रुप यानी दुनिया के सबसे बड़े भगोड़े यहां पर रिटेन हो जाएंगे, भागेंगे नहीं, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, दो एरोमेटिक रिंग्स आपस में कपल कर जाते हैं। देखिए ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग, ये N2 को हमने यहां पर खोल के लिख दिया, अदरवाइज हम नॉर्मल N2 के ऊपर प्लस लगा देते हैं। यहां पर हमने N2 को खोल के लिख दिया और साथ में लगा दिया क्लोरीन, इसके आगे ले लिया मैंने फिनॉल। इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH क्या हुआ, यहां पर हम पढ़ते हैं, ये Na आपके बेसिक मीडियम का Na इसके Cl को लेकर NaCl बन के बाहर हो गया। अब यहां का हाइड्रोजन इस OH के साथ वाटर बन के बाहर हो गया। अब टेक्निकली क्या हुआ, यहां से Cl चला गया, यहां से H चला गया, तो अब टेक्निकली ये वाला नाइट्रोजन आपके सामने वाले बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग N2। फिर ये वाली रिंग आ गई, मतलब ये वाला कार्बन ये वाले नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया, ये देखो ये वाला नाइट्रोजन ये वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया और ये हो गया OH। इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी यानी पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, किसके, डायअज़ो ग्रुप के, डायअज़ो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, इसका कॉमन शॉर्ट नेम है इसका। ये एक ऑरेंज कलर की डाई है जो कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सिमिलरली अगर आप यहां पर फिनॉल को एक एनिलीन के साथ रिप्लेस कर दो, यानी बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर एनिलीन आ गया फिनॉल की जगह पर, तो यहां का Na यहां के Cl को लेकर NaCl बन के बाहर, यहां का H यहां के OH को लेकर वाटर बन के बाहर, और ये वाला नाइट्रोजन जाकर ये वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये बेंजीन N2 और ये नाइट्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा पैरा अमीनो बेंजीन विच इज योर येलो कलर डाई। ठीक है, तो ये हो आपकी कपलिंग रिएक्शन। गाइस कपलिंग रिएक्शन बोर्ड एग्जाम्स में मान के चलो 80% टाइम्स पूछी जाती है, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो लोचा हो जाता है वो हो जाता है कलर के साथ। ध्यान रखना जो OH वाला ग्रुप है वो ऑरेंज, O से ऑरेंज, यानी अगर आपके ये कपल्ड प्रोडक्ट के अंदर अगर आप OH यानी अल्कोहल OH वाला ग्रुप ले रहे हो तो O से ऑरेंज बन जाता है, और अगर आप यहां पर OH की जगह नाइट्रोजन ले रहे हो तो नाइट्रोजन येलो बना लेगा। भाई दो कलर है ऑरेंज या येलो, तो ऑरेंज बना रहा है OH वाला, O से OH, O से ऑरेंज, तो दूसरा वाला क्या बना लेगा, आपका येलो बना लेगा। तो गाइस विद दिस हमारा अमाइंस चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को इसके PYQs करवा दूंगा इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास, और उसके बाद फिर हम लोग हमारे जो फर्दर चीजें होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। चैप्टर मेरी तरफ से एंड हो गया है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।